Hello, bachcho, let's read the question. The question says the magnetic dipole is under the influence of two magnetic field. The angle between the field and the direction is 60 degree, and one of the field has magnitude of 1.2 into 10 to the power minus 2 Tesla. If the dipole come to stable equilibrium at an angle of 30 degree with this field, then the magnitude of the field is option A 1.2 into 10 to the power minus 4 Tesla, option B 2.4 into 10 to the minus 4 Tesla, ऑप्शन सी 1.2 इंटू 10 टू द माइनस 2 टेस्ला, ऑप्शन डी 2.4 इंटू 10 टू द माइनस 2 टेस्ला। सो हियर क्या क्या है, पहले तो वो जो टू मैग्नेटिक फील्ड है, वो टू मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एंगल है, सपोज ये हो गया टू मैग्नेटिक फील्ड्स, ये इसको हम ले लेते हैं सपोज B1 और इसको हम ले लेते हैं सपोज B2। इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री। अभी अगर डाइपोल को हम यहाँ पे रखेंगे तो डाइपोल 30 डिग्री एंगल में आके स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो सपोज वो बी के साथ जो एंगल करता है वो एंगल θ1 इज इक्वल टू हो जाता है 30 डिग्री। सो बी ये हो गया विद द B1, ये हो गया विथ B1। अब θ2 जो है, सपोज ये हो गया हमारा B2 के साथ एंगल, तो θ2 कितना होगा, ये हो जाएगा 60 माइनस 30, यानी ये भी हो जाएगा 30 डिग्री विथ B2। ये हो गया। अभी इन दोनों के बीच में जो एंगल है, द एंगल बिटवीन द टू फील्ड, द एंगल बिटवीन B1 एंड B2 कितना है, इसका वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसमें एक फील्ड का जो वैल्यू है वो गिवन है, तो ये सपोज हम ले लेते हैं B1, तो B1 का जो वैल्यू है हो गया 1.2 इंटू माइनस 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला, ये हो गया हमारा B1 का वैल्यू। अब θ1 θ2 भी आ गया। अब इन स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू B1 इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू B2, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी टॉर्क को हम लिख सकते हैं यहाँ पे mB1 साइन θ1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे mB2 साइन θ2। m तो इक्वल होगा क्योंकि m तो है मोमेंट, और ये मोमेंट तो हमारा ये जो डाइपोल है उसका सेम ही होगा। सो हमें क्या कैलकुलेशन करना है, B2, तो B2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ से B1, ये आ जाएगा हमारा B1 साइन θ1 बाई साइन θ2, ये आ जाएगा। अब साइन θ1 और साइन θ2 का तो वैल्यू सेम है, तो यहाँ से जो B2 का वैल्यू होगा वो B2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा B1, यानी 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला। तो B1 B2 दोनों का ही वैल्यू यहाँ पे सेम आ जाएगा। तो ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर से डायरेक्टली मैच हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।